हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पेश है देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के नज़रिए। यूँ तो उर्दू अखबारों ने तमाम मसलों पर काफ़ी तफसील से चर्चा की है, लेकिन अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने जिस तरीके से चीन की प्रशंसा की है कि भारत और चीन के रिश्ते बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे, तो उसको लेकर के काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं। और कहा जा रहा है कि जयशंकर ने जिस तरीके से विदेश मंत्री ने हमारे चीन से रिश्तों को बेहतर बनाए जाने की उम्मीदें जताई हैं, तो उसमें ये भी सोचा जाना चाहिए कि चीन का रवैया अभी तक भारत के लिए क्या रहा है। कितनी बार उसने जो है भारतीय सीमा पर घुसपैठ की है और इसकी कोशिशें की है, भारत उसको रोकता रहा है, लेकिन वो माना नहीं। अब विदेश मंत्री जयशंकर जी ने फिर से बातचीत शुरू की है, तो उसमें ठीक है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि रिश्ता बेहतर होगा, लेकिन दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। चीन को भी ये बताना पड़ेगा कि वो अभी तक जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें करता रहा है या उसने की है जहाँ जहाँ अतिक्रमण, उसे वापस लेना पड़ेगा। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। मेज़ पर बैठ करके बात करने में तो ये बात अच्छी लगती है कि चीन और भारत के रिश्ते अच्छे होंगे, अच्छे हो जाएं, लेकिन चीन की बात पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब विदेश मंत्री ने कहा है तो बहरहाल ये बात मानना ही पड़ेगी कि रिश्ते बेहतर होंगे, तो ये कोशिशें जारी होंगी। हो सकता है कि रिश्ते जल्दी बेहतर हों। तो अब विदेश मंत्री इसके आगे चीन से किस दौर की बात करेंगे, क्या करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और चीन भारत के लिए क्या सचमुच अब संजीदगी से रिश्ते बनाएगा या उसी तरह से रहेंगे कि कहेगा कुछ और करेगा कुछ। उधर चीन ने अब रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करके इस बात पर खुशी जाहिर की है कि जल्दी ही यूक्रेन से वो युद्ध समाप्त करने की कोशिशें करेगा। चीन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है और कहा है कि वो इस बात से बेइंतहा खुश है कि वो और संबंधित पक्ष मिल करके इस दिशा में जो सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, चीन उससे बहुत खुश है। तो चीन की इस उम्मीद से पुतिन ने भी वादा किया है कि अब जल्दी ही जो है यूक्रेन से युद्ध समाप्त होगा और वहाँ के लोगों को राहत मिल सकेगी। और 3 साल हो गए यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को लेकर, अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं और अभी भी सिलसिला जारी है। लेकिन अब लगता है कि ये जिस तरीके से कोशिशें शुरू की गई है युद्ध समाप्त करने की, तो वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा यूपी में प्रयागराज में देश और दुनिया भर से जिस तरीके से लोगों ने महाकुंभ में आकर स्नान किया और अभी वो सिलसिला जारी है, उसको लेकर के सारी दुनिया में भारत के इस महाकुंभ की तारीफ़ें की जा रही हैं। उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सूबे के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की भी काफ़ी प्रशंसा की जा रही है कि इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन कराया उन्होंने। 144 साल के बाद महाकुंभ आने की बात कही गई और लोगों से अपील की गई और बड़े बड़े इश्तिहार और बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और लोगों पर असर हुआ उसका और लोग सब परिवार आए। तो इस सिलसिले में जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, लेकिन कुछ हालात कुछ ऐसे भी बने जैसे भगदड़ हो गई, भगदड़ में काफ़ी लोग मारे गए, आग लग गई, काफ़ी नुकसान हुआ। तो उसको लेकर के भी अखबारों ने काफ़ी चर्चा की है। उसमें कहा है कि कहीं न कहीं सरकार की कोशिशों में एक नाकामी को भी देखने को मिला है कि कहीं न कहीं सुरक्षा चूक रही है, जिससे भगदड़ हुई और भगदड़ में इतने लोग मार दिए गए। बहरहाल अब इतने बड़ा मजमा होने के बाद भगदड़ होना स्वाभाविक भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ा मजमा होता है, वहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्य सरकार ने जब इस सिलसिले में वाक़े को लेकर के गहराई से जांच करने के लिए कि क्या इसमें कोई साजिश है या सचमुच ऐसा हुआ है, तो सरकार ने इसके लिए 3 सदस्यीय आयोग की एक कमेटी बना दी है। और अभी हाल ही में कमेटी ने जाकर के सोमवार को वहां पर इसकी समीक्षा बैठक की है और सभी पहलुओं पर कोशिश कर रही है कि जाँच करके जल्दी इसकी रिपोर्ट की सामने लाई जाए कि भगदड़ क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या वजह थी। इसके साथ ही महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से राज्य सरकार को यहाँ के विपक्ष की नेताओं ने घेरा, भगदड़ को लेकर के कितने लोग मर गए और उस पर सरकार को इल्ज़ाम लगाया कि सरकार की चूक से ऐसा हुआ, लोगों के साथ धोखा हुआ। तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस सिलसिले में विपक्षी को मुंहतोड़ जवाब दिया, पलटवार करते हुए कहा, खासकर समाजवादी पार्टी इसमें आगे रही। उसने यहाँ तक कहा कि राज्य सरकार ने इसे एक सामाजिक इवेंट बना दिया है, ये महाकुंभ नहीं है बल्कि इससे ये एक राजनीतिक इवेंट बना करके राज्य सरकार इससे राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाह रही। तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी सपा को निशाने पर लेते हुए ये बात कही कि ये पार्टी बनी ही सनातन हिंदुओं के खिलाफ है और इसका काम ही है कि सनातन हिंदुओं की आस्था को चोट पहुँचाई जाए। जिस तरीके से आस्था को ठेस पहुँचाई है उससे जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और योगी आदित्यनाथ जी ने
तमाम महाकुंभ को लेकर के लोगों के प्रति अपना जो आभार व्यक्त किया, उसमें जनता का और सारे लोगों का। तो इस तरीके से महाकुंभ को लेकर के सच में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। राज्य सरकार को ज़रूर इसके लिए तारीफ़ की जानी चाहिए कि उसने एक बहुत बड़ा आयोजन कराया। और विपक्ष तो बहरहाल जो वाक़या हुआ है उसको लेकर के अपनी आवाज़ उठाएगी ही, और जनता के लिए विपक्ष काम करता है तो वो भी अपने तरीके से ये कह रहा है कि भाई भगदड़ में इतने लोग मारे गए, उनके साथ जो नुकसानात हुए उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। बहरहाल अब आने वाला वक्त बताएगा कि जांच की रिपोर्ट से कि भगदड़ हुई थी या भगदड़ कराई गई थी, किसका हाथ था, क्या था। बहरहाल महाकुंभ अब 29 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ख़त्म होने की बात की जा रही है, लेकिन तो लोगों में बहुत खुशी देखी जा रही है महाकुंभ को लेकर के, और लोग खुशी खुशी स्नान करके अपने घरों को वापस लौटना है। अब हालात सामान्य हैं। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।